हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आई होप आपने जो हमारी लास्ट वीडियोस हैं वो देख ली होंगी, तो आई होप आपको वो पसंद आ रही होंगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे डीआई के इंटरव्यू के बारे में। मेरा पर्सनल इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानेंगे आज हम। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर। कुछ मैं टिप्स भी दूंगी जिससे आप अपना इंटरव्यू इजीली क्लियर कर सको। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स स्टूडेंट हूँ। मैंने जब इंटरव्यू दिया था तो मेरे टाइम में जो क्वेश्चंस आए थे, मैंने कैसे इंटरव्यू दिया था, कैसे इंटरव्यू होता है, तो आज उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हो। हम अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम क्लियर करने के बाद हमारी काउंसलिंग की लिस्ट आती है जिसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो चेक होती हैं, ऑनलाइन होती हैं। उसके बाद फिर जो ऑफलाइन हमें इंटरव्यू देने के लिए जाना पड़ता है, तो इंटरव्यू की फिर बाद में लिस्ट आती है। तो हमें इंटरव्यू की लिस्ट बार बार एग्जाम देने के बाद चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता होता कि कब अपडेट आ जाए, कब लिंक आ जाए। तो हमें डेली ये चेक करते रहना है कि हमारे आज नहीं आ रही, कल नहीं आ रही। तो हमें डेली चेक करते रहना है कि हमारी लिस्ट कभी भी आ सकती है इसका, क्योंकि कोई टाइम नहीं होता, वो लिस्ट कभी भी अपलोड हो जाती है। तो ऐसा ना हो कि आपके हाथ से वो लिस्ट मिस हो जाए। तो आपको इंटरव्यू का ध्यान रखना है, अपना इंटरव्यू मिस नहीं करना। पहले हम जानते हैं, जैसे हमारी एंट्री होती है, जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबकी शिफ्ट अलग अलग होती है। सुबह की शिफ्ट होती है, शाम की शिफ्ट होती है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ इसमें। तो मेरी जो शिफ्ट थी वो सुबह की शिफ्ट थी। तो सुबह मैं गई थी, आई थिंक 8 बजे के करीब उसका वो था, 8 या 10 बजे का, मुझे ऐसा क्लियर नहीं पता, लेकिन हाँ 8 या 10 बजे जो है मेरा एग्ज़ाम वो इंटरव्यू का टाइमिंग थी। तो मैं गई, मेरी जो है दूसरी फैकल्टी में पढ़ी थी। जैसे एग्ज़ाम हमारा जिस फैकल्टी के हम हैं उसी फैकल्टी में पड़ता है। डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है, वाली फैकल्टी वही रहती है। डिपार्टमेंट कोई भी उसमें लिखा हुआ होता है। जब हमारी एडमिट कार्ड आता है तो उसमें डिपार्टमेंट लिखा होता है, ठीक है। तो जो है डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, लेकिन फैकल्टी हमारी वही रहती है। तो फैकल्टी भी हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन ज़्यादातर नहीं होती। तो मेरा जो है वो डिपार्टमेंट मेरा वही था, फैकल्टी मेरी वही थी। लेकिन जब मेरा इंटरव्यू के लिए लिस्ट आई थी तो मेरा इंटरव्यू जो है वो दूसरी फैकल्टी में था। तो बहुत वो हो गया था कि पता नहीं चल रही थी कि वो फैकल्टी कहाँ है। लेकिन जब हमें पता चला कि यहाँ पे हमारा इंटरव्यू हो रहा है, यहीं पे सारे इंटरव्यू हो रहे हैं, तो यहीं पे जाना है। तो भीड़ देख के पता चल गया था कि यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है इस फैकल्टी में। तो हम लोग जैसे फिर गए तो वहाँ पे जो है रूम में हमें अपना रूम देखना पड़ता है कि हमारा कौन सी रूम है, रोल नंबर के हिसाब से कि हमारा कौन से रूम नंबर में है इंटरव्यू, ठीक है। आपको चेक करते रहना है कि आपका कौन से रूम नंबर में है, आप गलत में मत चले जाना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, फैकल्टी ध्यान रखनी है और रूम नंबर ध्यान रखना कि कौन से रूम नंबर में है, ठीक है। तो जो है मेरा क्या हुआ कि मैं जैसे ही मेरे को पता था कि इस वाले रूम नंबर में, तो मैं उसी के बाहर जाके खड़ी हो गई, ठीक है। एग्ज़ाम जो रूम में अगर हम देखते हैं तो रूम में 2 टीचर्स थे और एक जो थे वो हमें बुलाने वाले थे। मतलब जैसे नंबर आता है ना कि ऐसे करके आप आ जाओ। तो 2 टीचर्स थे, एक मेल और एक फीमेल। तो जिन्होंने मेरा मतलब हम लोग का इंटरव्यू लिया था उन्होंने। तो जैसे अब सब लोग आ रहे थे तो पता हम लोग, मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था, मैंने पहले कभी भी इंटरव्यू नहीं दिया था, ये मैंने पहली बार इंटरव्यू दिया था। तो मेरे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो जो मेरे को बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी, बहुत लोग गए, सब लोग जाते गए। मैंने कहा मैं अभी नहीं जा रही, मैं तो बाद में जाऊँगी। फिर सब लोग जाते गए। मैं अब लास्ट में जो है, जब लास्ट में बहुत कम बच्चे थे, तो लास्ट में जब बहुत कम बच्चे मैंने कहा अब बेटा अब तो जाना ही पड़ेगा, वरना ऐसे नहीं हो सकता। मैं बड़ी हिम्मत करके गई। तो उस टाइम लंच हो गया था। रूम के अंदर मतलब मैं अंदर आने के लिए पूछा, उन्होंने मेरे को बुलाया। तो मैंने सबसे पहले उनको गुड आफ्टरनून विश किया, क्योंकि इंटरव्यू के लिए बहुत टाइम लग जाता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, सुबह से दोपहर हो जाए कुछ पता नहीं होता कभी भी। तो मेरा जो टाइम आया था वो मॉर्निंग में गई थी मैं, मॉर्निंग से जो है मेरा आफ्टरनून में आया था। तो मैं जो है फिर जो है मैंने ठीक है गुड आफ्टरनून होने के बाद जैसे तुरंत लंच हो गया। तो उन्होंने अपने लिए चाय और समोसे मंगाए। तो मेरे से बोला कि आप लोग चाय समोसे? तो मैंने कहा नहीं सर। तो उन्होंने बोला 2 मिनट बाद आप आइए वापस। मैंने कहा ठीक है सर। तो मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह थोड़े से नीचे गिर गए थे, क्योंकि मैं थोड़ा हड़बड़ा गई थी, पहली बार दे रही थी। तो हाँ, लेकिन हड़बड़ाना नहीं है, आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना एग्ज़ाम देना है, नर्वस बिल्कुल भी नहीं, इंटरव्यू देना नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। तो मैं वापस गई बड़ी हिम्मत करके, तो मैं उसमें घुसी थी। लेकिन फिर बाद में जब उन्होंने बोला लंच हो गया, तो फिर मेरे को वापस जाना पड़ा। और फिर दोबारा से मैंने कहा अब तो बेटा जाना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। तो वैसे जा ही नहीं सकती क्योंकि एक तो बच्चे रह गए थे, और मैंने कहा अब तो जाना ही पड़ेगा। तो मैं जो है वहाँ पे गई, अंदर एंट्री गई, मैंने दोबारा से उनको विश किया और फिर उन्होंने सिट डाउन बोला, मैं बैठी। तो फिर सबसे मैं अपना उनको इंट्रोडक्शन दिया कि ऐसे माई सेल्फ ही है।
और हाँ, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी है, आप अगर हिंदी में आंसर उनको कर रहे हो तो आप सारा हिंदी में ही बताइए। ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में बोलो। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो, अदरवाइज़ आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी में बोल सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है या फिर हिंदी में ही बोलना है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसी लैंग्वेज में आपको सारा अपना देना है, ठीक है। तो मैं हिंदी में कंफर्टेबल थी तो मैंने हिंदी में उनको आंसर किया। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा आप कहाँ से हो, तो मैंने कहा, मैंने अपना जगह बताई कि मैं कहाँ से आई हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं अलीगढ़ से हूँ, तो उन्होंने बोला कि आप अलीगढ़ से हो तो आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं ट्राई किया। उस टाइम मैंने जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था EMU का, तो मैंने कहा सर दिया है, अभी रिज़ल्ट नहीं आया। तो बोलते हैं कि अच्छा। फिर उन्होंने बहुत सारी ऐसे हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस किए। तो इस तरीके से उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस किए। मैंने जो मुझे आंसर आते थे वो मैंने आंसर दिए, जो मुझे आंसर नहीं आते थे उनका मैंने मना कर दिया कि सर मुझे आंसर नहीं आते। अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप आंसर दीजिए, अदरवाइज़ अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल मत दीजिए। उनसे बोल दीजिए कि सर हमें इसका आंसर नहीं पता। अगर आप चुप हो जाओगे तो वो सही नहीं रहेगा, वो अच्छा इफेक्ट नहीं करेगा, वो आपके और भी नंबर कट कर सकते हैं। तो अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप कॉन्फिडेंस होकर अपना आंसर दो, चुप बिल्कुल भी नहीं होना। अगर आप वहीं चुप हो जाओगे तो फिर वो आपको कह देंगे आप चले जाओ, फिर आपका इंटरव्यू ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको आंसर आता है तो आप आंसर दीजिए, नहीं आता तो मत दीजिए आंसर। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि अभी रिसेंटली कौन सा कोई डे निकला है, तो मैंने कहा यस सर योगा डे निकला है। तो बोलते हैं कि अच्छा तो बताओ कुछ। मैंने कहा, मैंने बोलने लगी, मैंने कि सर मैंने इस पर एक पेंटिंग भी बनाई है। तो अच्छा आपने पेंटिंग बनाई है, मैंने कहा यस सर। तो फिर वो बोलते हैं कि क्या बनाया था। तो मैंने कहा, मैंने कि सर उसमें मैंने सारे सिम्बल्स दिखाए थे योगा में, और बीच में एक ह्यूमन फिगर दिखाया था, नेचर वगैरह माइंड, इस तरीके की मैंने एक पेंटिंग बनाई है। वो मैं पेंटिंग आपको शो करके दिखाती हूँ। ये वाली पेंटिंग मैंने उनको डिस्क्राइब की थी। तो उन्होंने बोला कि अच्छा। मैंने कहा हाँ सर। तो उन्होंने बोला कि अच्छा एक योगा करके दिखाओ। तो मैं पता है वहीं पे ऐसे करके अनुलोम विलोम करने लगी, इस तरीके से मैं वहाँ पे करने लग गई और दोनों टीचर हंसने लग गए। तो ऐसा कुछ मेरे से क्वेश्चन नहीं किया था क्योंकि मैं लास्ट में गई थी, तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए थे क्योंकि वो ऑलरेडी थक गए होंगे। जैसे मैं लास्ट में गई थी, लेकिन आप जल्दी जाओ तो ज़्यादा सही है। वैसे वो आपका रोल नंबर वाइज कोई नंबर नहीं आता, वो आप लाइन से खड़े हो जाओगे ना, पहले स्टार्टिंग में तो वो रोल नंबर से बुलाते हैं, लेकिन बाद में फिर वो आपको ऐसे बुला लेंगे, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। तो गाइस यही था मेरा एक्सपीरियंस। फिर क्या, थैंक यू मैम और थैंक यू सर बोल के मैं बाहर आ गई और फिर बाद इसमें नाम आ गया। तो गाइस ये था मेरा DI का इंटरव्यू का पर्सनल एक्सपीरियंस जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। चलो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में जान लेते हैं अब। तो सबसे पहले आपको एंटर करना है, ये तो मेरा एक्सपीरियंस था। अब मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, एक फ़ाइल लेके जानी है, फोल्डर फाइल, उसमें अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। और वो पहले से ही, अगर वो चेन वाला है या फिर वो वाला है तो वो आपको वहाँ रखने हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ये हो गया फर्स्ट। और आप जैसे एंटर करोगे रूम में, जैसे एंटर करोगे तो उनको विश करना है, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग या फिर गुड इवनिंग, जो भी हो रहा है उस टाइम, स्माइल फेस के साथ। सैड वाला फेस नहीं बनाना या फिर नर्वसनेस बिल्कुल भी नहीं दिखानी कि आप कितने नर्वस हो। आप पहली बार इंटरव्यू देने भी आए हो ना, तो बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं दिखानी, बिल्कुल भी नहीं घबराना, एकदम चिल होकर जाना है। मतलब इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होना कि मुझे सारा कुछ आता है, पर एकदम फ्री माइंड, बिल्कुल फ्री। आ जाओ तो मेरे से जो पूछना है पूछ लो, मैं सबका रिप्लाई दे दूँगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एकदम कॉन्फिडेंस होकर, एकदम चिल होके कि आप जो भी वो क्वेश्चंस करें उसका रिप्लाई दे सको, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर वो आपको बैठने के लिए बोलेंगे, तो फिर वो बोलेंगे अपना इंट्रोडक्शन दो, तो आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। आपको अपना ही इंट्रोडक्शन देना, अपनी फैमिली का कि मेरे फैमिली में इतने मेंबर हैं, ये सब कुछ नहीं बताना। अपना इंट्रोडक्शन देना कि मैंने कहाँ से स्टडी की है, मेरे पास क्या क्या, तो ये सारी चीज़ें आपको देनी है, ठीक है। और वो आपसे हॉबीज़ के बारे में पूछेंगे कि आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं। तो जो आपको हॉबीज़ जो आपकी हों उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, आप वही हॉबीज़ बताना। ऐसे नहीं कि आपने जो आपकी ये हॉबीज़ हैं और आपको उसके बारे में नहीं पता, क्योंकि वो उससे भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं आपकी हॉबी से रिलेटेड। अगर आपको आपकी कोई भी हॉबी है, आपको उसके बारे में नहीं पता, तो आपको उसके बारे में पता करके रखना है पहले ही। हॉबीज़ ज़रूर पूछते हैं कि आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो ज़रूर करते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो है कि आपके पास आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनमें सर्टिफिकेट होंगे, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड भी वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर मान लो आपने ड्राइंग कॉम्पिटिशन में ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है, या फिर रंगोली में किया है, या फिर क्विज कॉम्पिटिशन में किया है, या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन में किया, तो उससे रिलेटेड भी वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 12th में सब्जेक्ट होते हैं वो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन करते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। आपके पास जो 12th में क्वेश्चन जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड वो क्वेश्चंस करते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो
तो आपको थोड़ा बहुत उनके बारे में पढ़ के जाना है पहले से ही, ठीक है। एंड हमारा थर्ड और लास्ट पॉइंट जो है, हमें फॉर्मल ड्रेस पहन के जानी है। को ध्यान देना है कि आगे जाना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी ड्रेसअप को भी वो देखते हैं कि आपने क्या पहन रखा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना कि आपको फॉर्मल ड्रेस पहन के जानी है, ठीक है। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और आई होप आपका इंटरव्यू आपको अच्छा जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। बढ़िया। तो और दूसरी बात,